हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आपने मेरा थंबनेल तो देख लिया होगा कि किस चीज़ पे आज मेरा वीडियो है। तो मेरी वीडियो है मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जो थोड़ी बहुत मुझे जर्नी अपनी याद है, और जो मेरा पीसीओडी से रिलेटेड आपके सवाल थे, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन के आंसर है ना। तो आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो किसी का मुझे ऐसे कमेंट, किसी का क्या, हर्षिता, उनका नाम भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। वो उन्होंने बोला था कि मैं भी पहाड़ी हूँ, तो उस टाइम उनने बेबी के लिए कि आपका बेबी है, तो उस टाइम उन्होंने कमेंट किया था। तो हाँ जी, मेरी बेटी है। तो मैंने जो एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, मैंने उसमें भी बताया हुआ था कि मेरी बेटी है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपको पीसीओडी है, मतलब एक क्वेश्चन था उनके उसी में कि आपको पीसीओडी है और आपको कंसीव करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना। तो मैं बता दूँ आपको, मेरी शादी के 3 साल, 2 ढाई साल तो ऐसे ही गए। और उस टाइम पे हमने इतना सोचा भी नहीं था कि बेबी प्लान करने के लिए। फिर मुझे ऐसे पीरियड्स इरेगुलर होते जाते थे, तो मेरे को चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर्स को दिखाएंगे। फिर मैं, मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर्स के पास गए। मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ना। तो मैं और मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने मुझे सिर्फ पीरियड्स होने वाली टैबलेट्स दी थी और कुछ भी नहीं दिया था कि पीरियड्स हो जाए शायद उसके बाद इन्हें कंसीव हो जाए। और तब तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम गवर्नमेंट में दिखाते हैं, गवर्नमेंट वाले तो नॉर्मली देखते हैं, और कोई कहीं कहीं होता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, नहीं तो फिर नॉर्मली रहता है। तो फिर हमने ऐसी चलो दवाइयाँ खा के अपना काम चला जाता है। एक जगह तो मैं गई थी, वहाँ तो इतना ज़्यादा लूट भाई, वो प्राइवेट था। तो उनने क्या किया कि पहले मेरे टेस्ट कराए, उसके बाद कहा कि अपने हस्बैंड के टेस्ट भी कराना है, ठीक है। तो 5-6 हज़ार के उनने मेरे टेस्ट लिखे थे और 10 हज़ार के मेरे हस्बैंड के, मतलब इतना ज़्यादा लूट। और हम तो गए भी नहीं उसके बाद। और 1000 रुपये उसकी फ़ीस थी, जैसी जो पर्ची काटने की होती है, 1000 रुपये उसकी वैसे फ़ीस। और उसके बाद जो उन्होंने टेस्ट लिखे कि टेस्ट के आधार पे ही हम आपको बताएंगे कि आप कंसीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मेरी मदर ने बोला ये तो फिर लूटने वाली बात हो गई, अब हम यहाँ नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद हम वहाँ गए नहीं। तो मुझे पीरियड्स जैसे इरेगुलर होता है कि 2-3 महीने बाद, 2-3 महीने बाद ऐसी पीरियड्स होते हैं। तो मुझे भी पता नहीं चला था कि 2.5 साल हो गए थे मेरी शादी को। तो मुझे जब मेरी बेबी, मतलब बेटी 3 महीने की हो गई थी, 3 महीने मैंने कंसीव किया हो गया था, उसके बाद मुझे पता चला था। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे इरिटेट हो रही थी हर चीज़ से, और हर चीज़ से मैं चिड़चिड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा था मेरे अंदर, और भूख नहीं लग रही थी, कॉन्स्टिपेशन की मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। तो किसी ने ऐसे ही बोला मम्मी की फ्रेंड्स सर्कल में कि एक बार टेस्ट करवा लो, है ना, तो क्या पता हो जाए, हुआ होगा। क्योंकि पहले ऐसे बहुत सारी बातें उठ जाती हैं लोगों में, चाहे अपने घर वाले नहीं बोलते कि आपके बहू के भी कुछ है नहीं ऐसे करके, लेकिन जब कभी किसी से बात करो तो ऐसे लोग, आस पड़ोस वाले ही बोलने वाले बहुत हो जाते हैं कि अभी इतना टाइम हो गया। पहले मुंह पे लोग ऐसे बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अभी क्या है, 2-2.5 साल कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे पीठ पीछे भी लोग बोलते हैं कि अरे हो नहीं रहा, पता नहीं क्या है, ये वो सो रहे। तो हमने इसका बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया था इतना, है ना। तो बस 2.5 साल, मेरी शादी को जब 2.5 साल हो गए थे, उसके बाद जब ऐसी प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने टेस्ट किया था, तो उसमें पॉजिटिव निकला था। फिर उसके बाद हम गए हॉस्पिटल, फिर जो रूटीन में चलता रहा। तो उस टाइम पे भी डॉक्टर ने मुझे इतने अल्ट्रासाउंड करवाए, इतना मेडिसिन ली मैंने, तब मुझे ऐसे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे पीसीओडी है, ठीक है। तो जब मेरी बेटी 1.5 साल की हो गई थी, तो तब भी मुझे ऐसे पीरियड्स इरेगुलर आते थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार किसी प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखाऊं, और ताकि मुझे पता चल पाए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो मैं गई थी प्राइवेट डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझे देखा और अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। तो उन्होंने बोला कि अभी आपके सिस्ट जो बनने शुरू हो गए हैं, तो अगर आप इनमें अपना डाइट का ध्यान रखोगे, या फिर अगर आप अपने क्या बोलते हैं एक्सरसाइज वगैरह करोगे, तो ये बिल्कुल कम ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म तो क्या होंगे, लेकिन वो कम हो जाएंगे, तब कम शुरू हो जाएंगे ना। तो उन्हें मुझे इतना, मतलब बहुत ज़्यादा हाई वाली दवाइयाँ दे दी थी। तो मेरे पीरियड्स उस टाइम पे 5-5 6-6 दिन इतना ज़्यादा फ्लो हो गया था कि मतलब मुझे हर 2 घंटे में अपना पैड चेंज करना पड़ रहा था, ठीक है। तो फिर जब मैं दोबारा 1 महीने मैंने वो टैबलेट ली, उसके सेकेंड मंथ में डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे क्या किया कि जो हैवी फ्लो हो रहा था उसे कम करने के लिए दवाइयाँ दी, ठीक है। तो उसमें मेरी दवाइयाँ कम होने वाली चली गई। फिर उसके बाद मैंने 3rd मंथ ली, हल्का फुल्का सा मुझे रहा, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी। तो हो सकता है कि पीसीओडी ऐसा, हम अगर आप देखो, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप ऐसे कोशिश करो कि आपको
बेबी प्लान करना है तो देखो, पहले अपने डॉक्टर्स को दिखाओ, अपनी पूरी बॉडी हार्मोन्स के चेकअप करवाओ, एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ, है ना। तो वो आपको ज़्यादा सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अब ऐसा नहीं होता कि जिसे पीसीओडी है वो कंसीव नहीं कर पाता, पीसीओडी वाले भी कंसीव कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ अपना डाइट का ध्यान रखना होगा। क्योंकि हम अगर देखो, हम अभी एक शरीर है, अगर हम दो होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपना डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना होगा, ताकि आने वाले बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो। और अंदर जो हमारे होते हैं ना, कभी जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है या जिन्हें एक वो जो क्लोथ्स बना देता है अंदर, उसे क्या बोलते हैं, किसी ने मुझसे पूछा था कि उसे एंडोमेट्रिसिस, हाँ, तो वो हो जाता है जब एंडोमेट्रिसिस, तो बेबी प्लान करने में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हमारे रिलेटिव में किसी का था, तो उनने पहले जब दिखाया था तो डॉक्टर्स ने बोला कि आपका एंडोमेट्रिसिस बिल्कुल ठीक हो गया है, आप कंसीव कर सकते हो। उनने कंसीव किया, 3rd मंथ उनका मिसकैरेज हो गया था, क्योंकि जो उनका ब्लड था वो एकदम फ्लो में नहीं चल रहा था, और उसने जो क्लॉट्स बनाने शुरू कर दिए थे अंदर, है ना। तो जिसकी वजह से वो बेबी तक पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाया, और वो उनका मिसकैरेज हो गया। तो मुझे तो अभी उनकी शादी को 3 साल हो गए, तो अभी तक तो ऐसा कोई बेबी उनने प्लान करने का सोचा नहीं होगा या हुआ नहीं होगा, ऐसे मुझे कोई आइडिया नहीं है। और तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि एक बार अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। अगर आपको पीसीओडी है नॉर्मल, तो आप कंसीव कर सकते हो इजीली। मोटे पतले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मोटे हैं तो हम शायद कंसीव नहीं कर पाएंगे, हम पतले हैं तो हम कंसीव नहीं कर पाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपना डाइट और अपना एक्सरसाइज आप नियमित रूप से करते रहें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमको पीसीओडी है, हमारा बेबी प्लान नहीं हो सकता। शायद मुझे पहले से रहा होगा पीसीओडी, तो मेरा बेबी प्लान तो हुआ ही। और मेरी बेटी 3 साल की है, मैं कोई वो नहीं कह रही कि नहीं है, और है ना। तो उसे वीडियो में मैं कम लेती हूँ, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिल पाता, तो जिसकी वजह से उसे बहुत कम लेती हूँ। और तो मेरा वीडियो था आज इसके पीसीओडी के ऊपर, कि अगर आप बेबी प्लान करने का सोच रहे हैं या आपके मन में ऐसा चलता है बेबी प्लान करने का, तो बेझिझक होकर कीजिए बेबी प्लान, ठीक है। पीसीओडी से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ पीसीओडी है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप बेझिझक होके कीजिएगा। और कोई और कमेंट्स होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी जर्नी तो यहीं तक थी, जो मेरा 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा मतलब 6 साल हो गए मेरी शादी को, और जो 2-2.5 साल का पहले का एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अब थोड़ा मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ अपनी बेटी के साथ, क्योंकि वो स्कूल जाती है, उसके बाद थक जाती है, नहाना खाना, तो ऐसे ही मैं बस बिज़ी, मेरा सर्कल चलता रहता है ना। तो शायद भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप सब लोगों का भी ऐसी बिजी सर्कल चलता रहे, और जिन्हें कंसीव नहीं हो पा रहा है वो भी बहुत जल्दी कंसीव कर लें। और सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपके कोई भी कमेंट्स होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।